जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। मुख मीठी रसना हुजूर की। मुख मीठी रसना हुजूर की। प्यारी प्यारी बातें करने वाले महबूब की। प्यारी प्यारी बातें करने वाले महबूब की। मुख मीठी रसना हुजूर की। मुख मीठी रसना हुजूर की। हक दिल अंदर की सब बातें रसना कह देती है। रूह के दिल में इश्क पिया का रसना भर देती है। रसना के रस प्रेम प्याले लेती रूहे नूर की। मुख मीठी रसना हुजूर की। मुख मीठी रसना हुजूर की। प्यारी प्यारी बातें करने वाले महबूब की। प्यारी प्यारी बातें करने वाले महबूब की। मुख मीठी रसना हुजूर की। कोई रूह जब अपने दिल की बात कहे प्रीतम से, तो ये रसना भेद खोल के रख देती प्रीतम के। रसना के सुख कहे न जाए लज्जत ये लाहूत की। मुख मीठी रसना हुजूर की। मुख मीठी रसना हुजूर की। प्यारी प्यारी बातें करने वाले महबूब की। प्यारी प्यारी बातें करने वाले महबूब की। मुख मीठी रसना हुजूर की। दूर कोई रूह बैठे तो रसना बुलाए। पास बुला के भर भर फिर ये जामे अरश पिलाए। इसका कोई नहीं नमूना बात ये सहूर की। मुख मीठी रसना हुजूर की। प्यारी प्यारी बातें करने वाले महबूब की। प्यारी प्यारी बातें करने वाले महबूब की। मुख मीठी रसना हुजूर की। मुख मीठी रसना हुजूर की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। धन्यवाद विजय दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, ननिए न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का मंथन चल रहा है, जिसमें आ, अभी ये पांचवा सागर इश्क का शुरू होने वाला है। अभी कल तक चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का समाप्त हुआ है। तो पांचवें सागर से शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। पांचवा सागर इश्क का। इस प्रकरण में इश्क के सागर का विशद वर्णन किया गया है। पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरियाब के पीठ पे अर्स रूहे फकीर। अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाला ये पांचवा सागर इश्क का है, जो पूर्णता अति पूर्ण है, अत्यंत गहरा है, रहस्यमय है और गंभीर है। इस इश्क सागर के अमृतमयी रस को अपने हृदय रूपी प्याले में मात्र वे ही भरकर पी पाते हैं, जिनके अंदर परमधाम का अंकुर है और जिन्होंने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है। धाम धनी के नख से शिकतक के स्वरूप में रोम रोम में इश्क का अनंत सागर लहरा रहा है। आज तक कोई भी इसकी था नहीं ले सका है, इसलिए इसे गहरा कहा गया है। इश्क की मार्फत के गुच्छ रहस्यों को आदि नारायण और अक्षर ब्रह्म तो क्या सखियों सहित स्वयं श्यामा जी भी नहीं जानती थी, इसलिए इसे गुज कहा गया है। सामान्यतः ये कथन जनसाधारण में भी प्रचलित है कि प्रेम की भाषा मूक होती है। अक्षरातीत ने भी अपने मार्फत के इश्क की पहचान ना तो परमधाम में ही थी और ना ब्रजरास में ही मार्फत के इश्क की पहचान ना तो परमधाम में दी थी और ना ही ब्रजरास में ही। ब्रह्मवाणी के अवतरण के पश्चात ही इसे जाना जा सका है। यही कारण है कि इसे गंभीर कहा गया है। इसका रसपान मात्र वे ही सुंदर साथ कर सकते हैं, जिन्होंने शरीयत एवं तरीकत की राह छोड़कर हकीकत और मार्फत की राह अपनाई है। तो सुंदर साथ जी, राज्य के इश्क को गहरा, गुज और गंभीर कहा है। तीनों ही पहली चौपाई के पहले दूसरे खंड में कह दिया गया कि पांचवा सागर पूरन। एक तो ये पूर्णातिपूर्ण है, दूसरा ये गहरा है, इसकी माप कोई नहीं कर सकता है, ये बहुत ही गुज है और ये बहुत ही गंभीर है। बिना मेहनत किए इस सागर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। तो अर्थों में तो यहाँ तक लिख दिया गया है कि परमहंस अवस्था प्राप्त होने के बाद ही इश्क के सागर पे कोई पहुंच पाता है। अन्यथा साधारण सुंदर साथ जैसे कि हम और आप जैसे जो ब्रह्ममुनि की अवस्था को नहीं प्राप्त हुए, हम इश्क की गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। प्याले इश्क दरिया के पीवे अर्स रूहे फकीर। सिर्फ परमधाम का अंकुर जिनके अंदर होगा, वे ही रूहे इस इश्क के प्याले को पी पाएंगे। बात तो बड़े चैलेंज की है, यहाँ पे पहली चौपाई में ही कह दिया गया। भाई हर कोई तो पी ही नहीं सकता इस प्याले को। परमधाम की रूहें पी सकती है, और इसको मापना भी इतना आसान नहीं है, इसको लेना भी इतना आसान नहीं है। तो देखते हैं राज्य इश्क के सागर में हमको कहाँ पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जी। जी,
प्रणाम जी। इन रस को ए सागर, पूरन जुगल किशोर, ए दरिया सुख पांचवा, लहरी आवत अति जोर। अक्षरातीत का ये युगल स्वरूप ही पूर्ण स्वरूप है, जो प्रेम रस का सागर कहा जाता है। इस पांचवें सागर में अत्यंत तीव्र बहाव के साथ आनंद की अनंत लहरें उठा करती हैं। भावार्थ, मार्फत का इश्क जब तक हकीकत के रूप में ना आए तब तक लीला का प्रकटीकरण नहीं हो सकता, अर्थात घनीभूत प्रेम जब तक द्रवीभूत नहीं होता तब तक उसका रस स्वादन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि युगल स्वरूप की लीला की दृष्टि से पूर्ण स्वरूप ही माना जाता है, अन्यथा अकेले अक्षरातीत तो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है ही। अक्षरातीत तो पूर्ण थे हैं ही, तभी तो हमने इश्क का दावा करा था ना। वहां पर नहीं पता चल रहा था, और यहाँ पर इतना सुख देने के लिए यहाँ पे भेजा भी किसको है, सिर्फ नजर को बिठाया तो अपने चरणों के नीचे ही है ना राजी महाराज ने। और वो युगल किशोरी है, युगल स्वरूपी है राजी महाराज और श्यामा महारानी। और हमें उन्हीं के ही दिल रूपी जो हकीकत, जो उनके जो दिल का जो सारा रहस्य था ना, अब उन्होंने जब वो हकीकत में नजर आता है तो वो द्रवीभूत होता है। और यहाँ पर हमें वो सारा लिक्विड रूप में सारा दिखा दिया, जैसे बर्फ होती है वो पिघल जाती है तो पानी बन जाती है, तो ऐसे यहाँ पर धनी ने अपने दिल के सारे भेद खोलकर हमें बता रहे हैं। अति सुख बड़ी रूह को, इश्क तरंग अतंत, मुख मीठी अपनी रूह को, रस रसना पिलावत। श्यामा जी तो आनंद का सागर असीम है, उनके हृदय में अनंत प्रेम की लहरें उठा करती हैं। सिराज जी अपने मुख से अति मीठी वाणी के द्वारा अपनी हृदय स्वरूपा श्यामा जी को प्रेम का रस पान कराते हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथी, इश्क जो है अपने आप में राजी महाराज पूर्णाति पूर्ण है, लेकिन यही बात इस चौपाइयों में बताई जा रही है कि हकीकत के स्वरूप में वो इतनी लीलाएं करते हैं और इश्क को द्रवीभूत करके दिखाते हैं। हकीकत का हकीकत मतलब एक आकार ले लेना। अक्षरातीत अपने आप में पूर्णातिपूर्ण कैसे एक पावर के रूप में तो है ही है, लेकिन अब अक्षरातीत को एक अकेले रूप में वो आपको अपने को धनीभूत रखते तो कोई भी जान ही नहीं पाता, हम रूहें भी नहीं जान पाते। हम रूहों को के रूप में राज्य ने अपने आप को द्रवीभूत कर दिया है। हम लोग क्या है, जैसे कि हम लोग एक दूसरा शब्द भी यहाँ पे मिला है, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते थे कि राज्य मार्फत का स्वरूप है, हम रूहें और 25 पक्ष और परमधाम का जरा जरा उनकी हकीकत का स्वरूप है। अभी दूसरा शब्द भी मिल गया है कि राज्य जो है धनीभूत है, एक तरह से मार्फत को धनीभूत कहा है, और हम लोग जो हकीकत के स्वरूप है हमें द्रवीभूत स्वरूप कहा, कि जो बह गया, दिल से निकलकर फिर दृष्टिगोचर हो गया, बह गया। जैसे दीदी ने कहा कि बर्फ जमी हुई है फिर वो बह गई पिघल के, यानी कि वो जब जमी होती है तो वो कठोर होती है और एक ही जगह पे सिमटी हुई होती है। जब वो द्रवीभूत हो जाती है जल के रूप में तो वो काफी फैल जाती है, विस्तार रूप ले लेती है। बिल्कुल ऐसे ही अक्षरातीत के दिल का इश्क जो है जब द्रवीभूत हुआ तो पूर्ण परमधाम के 25 पक्ष, उसका जर्रा जर्रा, और हम सब पशु पक्षी, सखियां, श्यामा जी, अक्षर महालक्ष्मी, जवेरों की पुतलियां सब दृष्टिगोचर होने लग गई। पुखराज पहाड़, जमुना जी, तो ये राज्य का द्रवीभूत भाव है इश्क का। अति सुंदर भाव यहाँ पर बताया है। वो राजी महाराज ने ना पहले श्यामा जी का जैसे स्वरूप आनंद अंग प्रकट हुआ, तो आनंद अंग के साथ वो अकेले क्या श्यामा जी को सुख दे पाते, है ना। तो उन्होंने इतने हकीकत के रूप में हम रूहों को भी उन्हीं अपने के अंदर से ही श्यामा जी के अंग बना के प्रकट कर दिया। अब क्या हम उस अक्षरातीत के जो हमारा घर है रंगमहल के अंदर ही बैठे रहेंगे? तो राजी महाराज ने 25 पक्षों में भी घुमाना शुरू करा, फिर खूब खुशहालियां भी इनको सुख देने के लिए। उसके बाद पशु पक्षी
कैसे अपना ही हकीकत, अपने को ही हकीकत के रूप में प्रकट करते जाती हैं। ये भेद हमें यहाँ ये वाणी के द्वारा, बेशक इलम के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा समझा रहे हैं। और उसके बाद फिर ये पशु पक्षी वन और सारा ये परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, ये सब प्रकट किए। हम यहाँ करो करो, और हमारे धनी तो हमें रोज ही जहाजों में, सुखपालों में बिठा के लेके जाते हैं और पूछते हैं आज कहाँ जाना है, श्यामा जी से, श्यामा जी सखियों से। चाहे वो इच्छा मन में श्यामा जी के खुद ही करते हैं। जो परम धाम में हमें नहीं पता था ना, अब सेवा पूजा के द्वारा और ये सारा बतात्म ज्ञान के द्वारा हमें इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं, और हमें उन लीलाओं में रात दिन डूबे रहे, तभी हम मार्फत में पहुंच सकते, वो भी इश्क के द्वारा। और जैसे कल आपकी वो सुन रहे थे कि चित्त है, चित्त तो बहुत प्योर है, वो लगाता है चित्त, पर जो बाकी इंद्रियां फिर माया की तरफ, जैसे अभी ये बैठे बैठे भी कई बार ध्यान आता है बाहर बरसात हो रही है, ये ना हो गया हो कुछ, मतलब ये माया इतनी बलशाली है भी धनी की माया ना। तो फिर भी हमें अपने दिल में राजी महाराज को साथ लेके चलते रहेंगे, तो अपने आप धनी हमें अपने दर्शन दे। जब हमारी सुरता ही, हमारा मन चित्त बुद्धि और अहंकार सब धनी को हर पल लेके बैठेगा अपने दिल में, वो जरूरी नहीं कि सबको पता चले, किसी को पता भी ना चले और हमारे मन में भी चलता रहे, ठीक है। उसके लिए तो चितवनी में तो बैठना है ही जरूरी, पर हमें सारा दिन भी ऐसे ही चलते रहेंगे ना, तो राजी महाराज ये बात पहले धनी दिल में लेते हैं तभी हमारे मनों में आती है। जैसे आपकी कल सागर वाणी में सारा आपने इतना अच्छी तरह से समझाया ना, राजी महाराज ने, श्यामा जी ने, कैसा कितना क्लियर कर रहे हैं, हमारे मनों के संशय सारे मिटा रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। चौपाई 4 है। हेत कर इन रूहन को प्यार सो बात सुनत, सो वचन अंदर लेके मुख सामी बान बोलत। धामधनी ब्रह्म शिष्यों की बातों को बहुत ही लाड प्यार से सुनते हैं और उनके वचनों को पूरी तरह से आत्मसात करके उनके सामने बहुत ही मीठे शब्दों से बोलते हैं। भावार्थ है, किसी की बात को पूरी तरह से सुने बिना अपनी बात कहना प्रेम और शिष्टाचार के विपरीत है। प्रेमी का प्रेम ही यह है कि वह अपने प्रेमास्पद माशूक की प्रत्येक बात को पूरी तरह से सुने और बोलते समय अपने हृदय की सारी मिठास शब्दों में उड़ेल दे। यहाँ प्रेम की बात की गई है कि राजी महाराज जब भी बोलते हैं, राजी महाराज जब भी ब्रह्मशिष्यों की बातें बहुत सी सुनते हैं तो प्यार से सुनते हैं और पूरी बात सुनते हैं। पूरी बात जब तक ना हो जाए तब तक बीच में नहीं बोलते हैं। तो ये पूरी बात सुनते हैं आत्मसात करके, मीठे शब्दों से वो जवाब भी देते हैं। नैनो नैन मिलाए के अमी रस सिंचत, अपने अंग रूहे जान के नए 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 उपजावत। धामधनी ब्रह्म शिष्यों के नेत्रों से नेत्र मिलाकर अपने प्रेम के अमृत रस से उन्हें सींचते हैं। अंगनाएं उनकी हृदय स्वरूपा है, इसीलिए वे सखियों को आनंदित करने के लिए यह तरह तरह से प्रेम करते हैं। राजी महाराज हमारे नेत्रों में नेत्र मिलाकर हमारे अंदर रस भरते हैं, आनंद भरते हैं और हमारी सारी बातों को सुनते हैं और हमें तरह तरह से अपनी अदाओं से आनंदित करते रहते हैं। हमें प्रेम उलेटते रहते हैं हमारे ऊपर। प्रणाम। कितनी सुंदर अदा का वर्णन किया है यहाँ पर कि
खेत कर इन रूहन को प्यार सो बात, सुनत सो वचन अंदर लेके मुख सामी बान बोलत। तो राजी महाराज, जैसे कि पूजा दीदी ने अर्थ भी बताया है कि बड़े प्यार से रूहों की बातों को सुनते हैं, तो रूहों को भी अच्छा लगता है। हमें राजी जब अपने दोनों श्रवणों से हमारी बात सुनते हैं तो रूहें इसी पे ही निछावर हो जाती हैं कि हमारी बात सुन रहे हैं। और वहां पे सबसे बड़ी बात है कि परम धाम की अगर इस लीला की बात करें तो परम धाम में तो वायदत है, सब लोगों के दिल में एक सी बात आती है, राज्य उतारते हैं और फिर खुद ही उनकी बात को बड़े प्यार से सुनते हैं। ये तो अर्श की लीला हो गई। अगर आप फर्श की भी बात करें ना सुंदर साथ जी, हमारी कोई बात हम सोचे, राज्य से अर्जी करें और वो सुन ली जाती है अगर, तो हमें कितना अच्छा लगता है संसार में भी कि हमारी बात सुन ली है राज्य ने। देखा, मैंने ये अर्जी करी थी, राज्य ने सुन लिया है। तो यहाँ पे भी हमें हमें बड़ी खुशी होती है। तो सोचो परम धाम में तो मतलब माया है ही नहीं। यहाँ तो माया के बीच में भी हमें राज्य हमारी बात सुनते हैं तो हमें हमें अति प्रसन्नता होती है। तो परम धाम में तो माया है ही नहीं, वहां तो आनंद आनंद की लीला है। तो जब राज्य हमारी बात सुन लेते हैं, ये सुनना भी राज्य का एक रूहों को निहाल करने की एक अदा है, अपनी रूहों को सुख देने का एक ढंग है कि कोई भी रूह मुझसे कोई बात कहेगी तो मैं उसको बड़े प्यार से सुनूंगा और फिर उसका उतना ही प्यार भरा उत्तर राज्य हमें अपने मुखार बिंद से देते हैं। और फिर नैनों से नैन मिलाकर भी हमें जब उत्तर देते हैं तो उत्तर में उनके मुख की जुबान तो शामिल रहती है जो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी अदा भी नैनों की इसमें शामिल रहती है। जब हम किसी की बात को सुनते तो हैं और साथ में नैन भी मिला लेते हैं तो वो दुगना आनंद हो जाता है सुंदर सा, कि हमने उसकी बात भी सुन ली और नैनों से नैन भी मिला लिए। तो इन दो अदाओं का यहाँ पे राज्य का वर्णन हो रहा है कि राज्य कितने प्रेम से हम लोगों की बातें सुनते हैं और नैनों से नैन मिलाते हैं, फिर उस बड़े प्यार से उत्तर भी देते हैं और फिर दो माध्यम से रूह को निहाल करते हैं, नैनों के माध्यम से भी करते हैं और अपना जो जवाब दे रहे हैं मीठा, उसका भी रूहों को आनंद आता है। तो आज विजया दीदी ने जो किरंतन लिया था वो भी राजी महाराज की जुबान का ही लिया था। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, प्यारा लग रहा था। तो कितना सुंदर राज्य अदा से अपनी रूहों को रिझाते हैं। अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म जो इस पूरे ब्रह्मांड के लोग जिसको पा नहीं पाते हैं वो अपनी रूहों को स्वयं रिझाते हैं। ये सबसे सुंदर बात है यहाँ पर। दीदी नेत्रों से नेत्र मिलाकर जब सुनते हैं तो समझ में भी आती है बात। हाँ, तभी तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब चौपाई पढ़ा करिए तो सिर्फ बीच पूरी चौपाई पढ़ते समय नीचे ही मत देखा करिए, ऊपर सामने भी देखते हैं ना तो आपके भी नेत्र मुझे दिखाई देते हैं और सुंदर साथ को भी दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसलिए एकदम जब नीचे झुक के पढ़ते रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, मतलब दिल के भाव उसमें आने चाहिए। तो मैं कहती हूँ सामने देख के भी सुंदर साथ बोले तो अच्छा लगेगा जी। सुख केते कौन श्यामा जी के, भक्त सुख बिना हिसाब, ए सुख सोई जानही जो पिए इन शाख की शराब। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का सुख अनंत है, उसका कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। अक्षरातीत से प्रवाहित होने वाले प्रेम रस का जिसने पान किया होता है, एकमात्र वही उस आनंद के विषय में जान सकता है। जिस रूह ने उस रस का पान किया है, जिसने वो शराब पी है, साकी पिलावे शराब, वो ही उस आनंद के बारे में, उस रस के बारे में जान सकता है। रस भरी अति रसना, अति मीठी वल्लभ बान, ए सुख कहो ना जामही जो सुख देत जुबान। प्राण वल्लभ अक्षरातीत की वाणी अत्यधिक प्रेम के रस से ओतप्रोत है और बहुत अधिक मीठी है। धाम धनी अपनी अमृतमयी मधुर वाणी से सखियों को जो सुख देते हैं उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। जो वाणी है वो प्रेम से बहुत भरी हुई है और बहुत ही मीठी है। इसकी जो वो सुख इस वाणी से राज्य को देते हैं उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकते हैं। इतना सुख देते हैं कि वो रूप को ही अंदर पता होता है कि हमें राज्य क्या सुख अपनी मीठी वाणी से हमको दे रहे हैं। प्रणाम।
जी 8 और 9 ना। कई सुख मीठी बान के हक देत कर प्यार, ज्यो मसुख देत आशिक को, एक तन यार को यार। धाम धनी की वाणी अमृत के समान मीठी है, जिसके अनंत सुख हैं। इस सुख को वे बहुत प्रेम से अपनी अंगनाओं को वैसे ही देते हैं जैसे कोई माशूक अपने आशिक को दोस्त देता है। यहाँ दो तन होते हुए भी एक तन कहे जाने वाले दोस्त मित्र को दोस्त देता है। भावार्थ आशिक इश्क करता है और माशूक अपने अंदर का आनंद उसे संप्रेरित करता है। इस प्रकार प्रेम और आनंद के दो रूपों में अक्षरातीत का स्वरूप लीला करता है। जिस प्रकार गाढ़ स्नेह के बंधन में बंधे हुए दो मित्रों का संबंध इतना गहरा होता है कि उनके संबंध में ये बात कही जाती है कि कहने को तो ये दो तन हैं, किंतु इनका दिल या प्राण एक ही है। दोनों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है। अर्थात यदि एक तन छोड़ देता है तो दूसरा भी छोड़ देता है। दूसरे शब्दों में दो तन होते हुए भी उन्हें एक तन से संबोधित करना पड़ता है। इस सिपाही के चौथे चरण में एक तन कहे जाने का यही भाव है। तथापि परम धाम में दोस्त भाव की लीला नहीं है, किंतु यहाँ के भावों से वहां की लीला को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अंगना भाव या आशिक माशूक का भाव दोस्त भाव से अधिक गहरा होता है। नैन रसीले रंग भरे प्रेम प्रीत बीगल देते हैं जब हित सुख चुभ रहित रूके दिल। प्रीति के रस से ओत प्रोत धनी के सुंदर मित्रों का अनंत आनंद भरा हुआ है। जब जी अपने प्रेम का आनंद देते हैं तो वह आत्माओं के दिल में अंकित हो जाता है। प्रेम की मधुर स्मृतियों से कोई भी अपने को लग नहीं कर पाता। इस सिपाही के चौथे चरण में छू जाने के कथन का यही अंश है। प्रणाम जी। कई सुख मीठी बान के हक देत कर प्यार। रूहों को निहाल करने के लिए राजी तरह तरह की भाव भंगिमाओं के साथ जो है रसना का भी प्रयोग करते हैं। धनी की रसना बहुत मीठी है सुंदर साथ जी। ये तो बहुत बार जब सिर्फ रसना का भी, ये तो इश्क के सागर के बीच में रसना की चौपाई आ गई है। जब राज्य की रसना का बयान होता है पूरे पूरे प्रकरण में, तो हम देखेंगे कि राज्य की रसना बहुत ही मीठी है, रूहों को एकदम लुभाती है, उनके दिल में चुभ जाती है और अंकित हो जाती है। तो जब राजी रूहों की बातों को बड़े हित से अपने कानों से, पूरा लिंग चल रहा है कि रूहों को जब इश्क में डुबाना होता है तो राजी रूहों की बात को अपने श्रवणों से बहुत ही प्रेम से सुनते हैं, फिर उसका जवाब अपनी मीठी रसना से देते हैं, जिससे कि रूह के दिल में उनके जब शब्द उतरते हैं तो रूह पूरी तरह से निहाल हो जाती है। और प्रेम के शब्द हर किसी को हमेशा याद रहते हैं। प्रेम का रसा स्वादन हमेशा याद रखता है हर व्यक्ति, क्योंकि प्रेम अपने आप में रसीला होता है, इसलिए वो अपने रस को कई वर्षों तक घोलता रहता है। कोई भी कभी भी, जैसे कि हम सब एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसी उम्र में आ गए कि जो अपने समय पे किसी ने कभी भी कोई भी तरह का प्रेम किया होता है, तो उसका रस आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, उसका रस आपको याद आता रहता है। तो आप देखिए रस, इश्क जो है, प्रेम जो है, अपने आप में कितना रसीला है कि कई वर्षों तक उसका रस जो है आपके दिल में स्वाद देता है, घुला रहता है और ऐसे लगता है जैसे अभी ही हो। तो इश्क कभी पुराना नहीं होता है। इश्क का रस हमें जो है हमेशा स्वाद देता है।
ये सबसे सुंदर बात है इश्क की। आप देखिए, आप और बातें भूल जाएंगे दुनिया में, लेकिन आपने अगर 50 साल की उम्र पार कर लिया या 60 साल की उम्र पार कर लिया, मैंने बहुत इस उम्र के सुंदर साथ के साथ भी बैठे हैं, तो वो अपने इश्क के, प्रेम के रसा स्वादन को, जो कभी उन्होंने चाहे कालमाया में किया हो या आत्मिक स्वरूप से राज्य के साथ किया हो, उसका रस वो हमेशा उनके हृदय में विराजमान रहता है। वो उसका रसा स्वादन करते रहते हैं और दूसरों को भी पिलाते रहते हैं। रस का इश्क इतना रसीला होता है कि वो खुद को तो रसमय कर ही देता है। हम उन शब्दों को यदि दूसरों को भी अपना अनुभव सुनाते हैं तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं वो रस का भाव जो है वो पैदा होता है, और ये रस दूसरे के रस से भी मिल जाता है। जैसे कि किसी ने अपना प्रेम प्रसंग कुछ सुनाया किसी दूसरे को, तो वो खुद भी रसीली हो गई, सामने वाली रूह भी रस से भर गई, और सामने वाली रूह जो सुन रही है उसको भी अपना कोई प्रेम प्रसंग याद आ गया। तो एक कनेक्टिविटी बन जाती है, दो रस मिल जाते हैं इश्क का, एक सामने वाली रूह का इश्क का रस और एक जो सुना रही है उस रूह के इश्क का रस आपस में मिल जाता है। तो इश्क जो है वो अपने आप में बहुत ही रसीला है। आप उसके रस को कभी भी अनुभव कर सकते हैं। काल माया में भी जो ये प्रेम की प्रक्रियाएं बनाई हैं सुंदर साथ जी, ये परम धाम का रस स्वादन देने के लिए, एक झलक देने के लिए ही है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इश्क के रस को नहीं चखा हो। काल माया के ब्रह्मांड में कभी ना कभी उसने कभी ना कभी प्यार किया ही होता है। तो आज उसी प्यार का सहारा, उसी इश्क का सहारा लेकर ही तो हम उसको अक्षरातीत की तरफ मोड़ पाते हैं। अगर हमने कभी इश्क का स्वाद ही नहीं लिया हो तो सुंदर साथ जी हम कैसे उसको अक्षरातीत के ऊपर घटा पाएंगे? तो हमारा हृदय जो है रूखा सूखा बंजर सा हो जाएगा ना। वो दिल तो बंजर ही होता है ना जिस दिल में इश्क की कोई बात ही नहीं होती है, प्रेम की कोई बात ही नहीं होती है। तो हम सब जो है रूहें राज्य के इश्क के में रंगी रहती हैं। परम धाम की रूहें श्यामा महारानी रंगी रहती हैं, और कहीं ना कहीं हमारी नजर के माध्यम से जो इश्क परम धाम का इस जीव के ऊपर पड़ा है, उसी के लिंक से हम राज्य से आज प्रेम कर पाते हैं। परातम में तो इश्क है ही है ना सुंदर साथ जी। और परातम की नजर क्या है? आत्म है। और वहां से परम धाम से क्या आया है हमारे अंदर? हम जो है एक निर्मल जीव है जो कई जन्मों की कसनी करके आए हैं। हमारे अंदर परम धाम का क्या अंश आया है? हमें उसी अंश को ही पकड़े रखना है अपने अंदर, उसी के भाव में डूबे रहना। हमारे ऊपर परात्म की नजर आत्मा के रूप में हमारे जीव के ऊपर पड़ी है। तो परम धाम में जो परात्म के जो इश्कमयी थी, वो नजर में भी इश्क आएगा। जो पूर्ण स्वरूप इश्क का होगा उसकी नजर में भी इश्क होगा। मैं अगर प्रेम में भरी हूं तो मेरी नजरों में भी वो इश्क छलकेगा। तो अगर परात्म की नजर हमारे ऊपर आई है तो कौन सी नजर आई है सुंदर साथ जी? प्रेम भरी नजर आई। क्योंकि परात्म हमारी नख से शिकतक प्रेम और इश्क की से लबरेज है, भरी हुई है। हमारी परात्म जो है वो इश्क इश्क की ही, उसका नक्शे के इश्क से भरा हुआ है।